जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे होंगे। चलिए फिर से आप सभी का एमजी मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो अपने माइंड को रिफ्रेश कीजिए और अच्छे हो जाइए। चलिए हम लोग कल के क्लास में हम लोग ने 2 क्वेश्चन देखे थे। प्रश्न 1 के पूरी फिनिश कर लिए थे और प्रश्न 2 को भी हम क्या किए थे, फिनिश करके रखे, क्योंकि वो थोड़ा लंबा था क्वेश्चन को बनाने में, इसलिए 2 ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाए थे। आज के क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो आपके बोर्ड पर दे दिया गया है। आपको अंदाज होगा कि तीसरा क्वेश्चन आज बनाने वाले हैं उसी चैप्टर का। क्या बोलता है, प्रश्नावली 3.2 का बनाने वाले हैं, भाग 3 का। तो चलिए इसमें भी ये बहुत आसान है, छोटा छोटा टॉपिक है। हमें छोटा छोटा थ्योरम हम जो पढ़ाए हैं उस थ्योरम अगर दिमाग में रखे होइएगा तो अच्छा है, बेहतर है कि आप 2 मिनट में इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं है तो डरिए मत, चलिए हम लोग देखेंगे और उस थ्योरम को भी रिवाइज करते चलेंगे। होता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ कि कोई चीज पढ़ रहे हैं तो पढ़ते याद याद ही रहेगा, भूल भी जाता है, तो हम कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे और उसको रिपीट कर लेंगे, दिमाग में आ जाए। चलिए बोर्ड पर दे दिया गया आपका क्वेश्चन। एक पर है अनुपात। अनुपात के मतलब ही होता है कितना। मान लीजिए बट्टा में दिया रहेगा 2/3 दिया रहेगा ना, सॉरी यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, अगर 2/3 दिया है तो ये क्या है, अनुपात में है। तो अनुपात ऐसे लिखा जाता है, आगे चल के पढ़िएगा, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कहीं 4 इतना दे दिया, 4:5 दे दिया, तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वही अनुपात के मतलब समझा रहे हैं। अनुपात का मतलब यही होता है, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा हिंट्स दे दिए ताकि तकलीफ ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है क्वेश्चन को समझना। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो पर अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। अब तो संगत और असंगतता को तो हम बहुत अच्छा से पढ़ाए थे, वही चीज को यहाँ पर दर्शा देना है। हम लोग क्या करेंगे कि एक एक क्वेश्चन ले लेंगे, यहाँ पर सबका बॉर्डर खींच देते हैं ताकि इतने में रह जाए, ठीक है ना। चलिए सबके बीच में बॉर्डर खींच देते हैं ताकि इतने में रह जाए। एक बार में सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, एक बार में सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को हम लोग एक बार में देखेंगे। मात्र 2-2 मिनट लगेगा। चलिए पहला हम लोग देख लेते हैं। तो पहला में हम लोग क्या करते हैं, संगत असंगत देखने के लिए कुछ उसका फॉर्मेट था जो पढ़ाए थे आपको। जो फॉर्मेट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाएंगे और उसको वहां पर रख कर देखेंगे कि ये क्या है, संगत है या असंगत है। तो पहले हम क्या करते हैं, उस फॉर्मेट को लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो समीकरण दिया रहता है उसमें हम क्या करते हैं, A1 A2 सॉरी A1 B1 और C1 का मान निकाल लेते हैं, A2 B2 और C2 का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम यही करते हैं। तो चलिए हम लोग वही काम कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, तो पहले A1 का मान निकाल लेते हैं। देखिए तो A1 बराबर कितना हो गया, 3। A2 B1 बराबर कितना हो गया, 2। आपको पता होगा कि क्या A1 B2 B1 किसको कहा जाता है, आपको तो पता होगा। C1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। अब कहिएगा सर ये तो समीकरण का तो बराबर के वो बगल है, तब काहे C1 ले लिए। तो वो कहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बराबर के उधर भी ये चीज रहेगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बराबर के इधर भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो चीज उतना मायने नहीं रखता है, ठीक है। मान निकाल लिए। अब दूसरा अब क्या निकालेंगे, A2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। B2 बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और C2 बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए तो 7 हो जाए तो 7 लिख दिए। अब कहिएगा अब कैसे, अब क्या करेंगे, तो हमको क्या करना है, संगत और असंगत को जांच करना है। तो लिखेंगे जांच, क्या, जांच, जांच लिख ले। क्या करना है तो यहाँ दे दिया है। तो संगत असंगत को जांच करने के लिए फॉर्मेट बताए थे। तो क्या होगा, या तो क्या होगा, A1 बट देखते हैं। तो ये क्या करते हैं, फॉर्मेट क्या था, A1/A2 B1/B2
C1/C2। अब ये मान रखने के बाद में हमको पता चलेगा कि बराबर है कि नहीं है, तो हम पहले देख लेते हैं। तो क्या करते हैं, एक फॉर्मेट सजाते हैं। मान लीजिए A1/A2 बराबर कर लेते हैं B1/B2। आगे यही फॉर्मेट पर रख के देखते हैं, पहला फॉर्मेट को रख के देखते हैं कि सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। नॉट इक्वल टू बराबर इतना, इसको सेटिस्फाइड अगर कर जाएगा तो ये इसी पर लागू हो जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं के होगा। तो हम देखते हैं, तो मान रख लेते हैं पहला। तो पहला मान क्या रखेंगे, 3/, अगर ये चीज नहीं कीजिए, पहली चीज करिए, काहे हम इस फॉर्मेट को जांच करेंगे, हम देख लेंगे, एक के बार में देख लेंगे, तो इसको पहले मिटा लीजिए। यहाँ ऐसे कीजिए, क्या कीजिएगा, यहाँ ऐसे कीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे, बट्टा में रख के देखेंगे, ऊपर नीचे A1/A2 B1/B2 करके देखेंगे। अगर बराबर होगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं बराबर होगा तो हम लोग यहीं छोड़ दें। तो पहले कर लेते हैं। तो कितना है, 3/2। अब मान लीजिए यहाँ कितना है, 2/-3। अब हम लोग देखेंगे 3/2 बराबर है 2/-3 का, तो नहीं है। तो नहीं है तो बीच में क्या करेंगे, नॉट इक्वल का चिन्ह दे देंगे। तो ये कौन सा फॉर्मेट को दर्शाता है, इसी वाला फॉर्मेट को दर्शाता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब कहिएगा जी सर यही वाला चीज को दर्शा रहा है, इस वाला फॉर्मेट को दर्शा रहा है। देखिए ध्यान से क्या किए हैं, दोनों को बराबर करके देखें तो दोनों तो बराबर है नहीं। तो क्या किया, तो इस रूप को दर्शा रहा है, इस फॉर्मेट को दर्शा रहा है। जब ये फॉर्मेट को दर्शाता है तो इसका रेखा कैसा होता है बुआ, आपको बताए होंगे बहुत अच्छा से। तो इसका रेखा क्या होता है, तो लिखेंगे अतः अतः रेखा इसका कौन सा हो जाएगा, तो प्रतिच्छेदी हो जाएगा। कौन सा रेखा होगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। इसका युग्म क्या होगा, तो बताते हैं। देखिए तो रेखा कैसा होगा, अतः रेखा रेखा प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है, क्या है, रेखा प्रतिच्छेदी है तथा तथा इसका मतलब ये कौन सा समीकरण है, तो ये तो रैखिक द्विघात समीकरण कहते हैं, रैखिक सॉरी दो चर वाले रैखिक बहुपद का समीकरण। क्या है, दो चर वाले रैखिक बहुपद है। तो ये कौन सा समीकरण है, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण का ये युग्म कौन सा है, लिखेंगे अब तथा रैखिक समीकरण का युग्म रैखिक समीकरण, शॉर्ट में लिख दिए, समीकरण का युग्म कौन सा हो जाएगा। अगर ये प्रतिच्छेदी है तो इसका युग्म क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत। आपको हम बताए थे बहुत अच्छा से, संगत है। ये चीज लिख देना, बस आपका खत्म हो गया। यही चीज हमको दिखाना था, आपको दिखा दी। क्या किया है, ये रेखा कैसा हो गया, प्रतिच्छेदी हो गया तथा कथी है, रैखिक समीकरण का क्या कहते हैं, युग्म कितना हो, क्या होगा, संगत हो जाएगा। यही चीज हमको दर्शाना था, ये चीज दर्शा। अब चलिए हम 2 नंबर पर, तो 2 नंबर में फिर हम एबीसी का मान निकाल लेते हैं। तो पहला कौन सा हो जाएगा, A1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। B1 बराबर कौन सा हो जाएगा, B1 बराबर -3 हो जाएगा। C1 बराबर देख लीजिए 8 है तो 8 लिख लिए। अब A2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ 4 है तो 4 लिख लेते हैं। B2 बराबर -6 है तो -6 ले लिए। और C2 बराबर क्या है, 9 है तो 9 ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको भी दर्शाएंगे, तो इसका भी जांच करेंगे। हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो देखिए तो जांच करते हैं, लिख लेंगे जांच, जांच कर लेते हैं। तो जांच क्या करेंगे, पहले देखते हैं बराबर करके। तो कितना रखेंगे, पहले रखेंगे 2/4, कितना -3/-6, और कितना है 8/, थोड़ा दूर दूर रखिए, 8/9। अब थोड़ा कटा के देखते हैं, तो 2 दूना 4, माइनस से माइनस गया, 3 दूना 6, लेकिन ये नहीं कट रहा है। तो ये कितना आ गया देखिए तो
आप कहिएगा ना कि सर ये कितना आया, तो देखिए कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 1/2 और ये भी आ गया 1/2, लेकिन ये कितना आ गया 9/8 आ गया। तो ये तो बराबर हो गया, लेकिन ये वाला नहीं बराबर है। क्या है? ये वाला बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये कौन सा फॉर्मेट को अपना रहा है? तो ये वाला फॉर्मेट को अपना रहा है। देखिए कौन सा फॉर्मेट को अपना रहा है। A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यही चीज ना अपना रहा है, नॉट इक्वल टू C1/C2 अपना रहा है। जब ये चीज कह रहा है, अब मान लीजिए जब ये चीज कह रहा है तो ये क्या हो गया? ये तो ऑलरेडी कौन सा है? समानांतर है। कौन सा रेखा है? समानांतर। तो जब समानांतर है तो ये कौन सा अति हो जाएगा? युग्म हो जाएगा जी इस समीकरण का। रैखिक समीकरण, जब कोई रेखा समानांतर होता है तो रैखिक समीकरण का युग्म क्या हो जाता है? असंगत हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। तो इसको लिख दीजिएगा, लिखिएगा अतः अतः रेखा समानांतर है। कौन सा है? समानांतर समानांतर है तथा रैखिक रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक समीकरण का युग्म क्या हो जाएगा? तो असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है। हम जानते हैं कि ऑलरेडी जब समानांतर होता है तो रैखिक समीकरण का युग्म क्या हो जाता है? संगत हो जाता, असंगत हो जाता है। अब चलते हैं तीसरा में। तीसरा में फिर वही चीज हम करेंगे, रुकना नहीं है, आराम से जल्दी जल्दी बनाना है। तो A1 बराबर कितना हो जाएगा? 3/2 है। B1 बराबर कितना हो जाएगा? 5/3 है। और C1 बराबर कितना हो जाएगा? 7 है तो 7 लिख दिए। फिर A2 बराबर क्या हो जाएगा? A2 बराबर 9 हो जाएगा। B2 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए तो -10 है तो 10 लिख लिए, -10 लिख लिए। और C2 बराबर क्या हो गया मेरा? तो 14 है तो 14 लिख लिए। अब फिर हम क्या करेंगे? दर्शाएंगे, तो लिखेंगे। अब तो कहिएगा सर बट्टा में है कैसे करें? तो देखिए वो कैसे करते हैं, वही चीज आपको दर्शाएंगे। देखिए तो A1 बटा क्या, सॉरी, तो 3/2 है। अगर मान लीजिए इसके नीचे हम 9 रखेंगे तो यहाँ जाके गुना हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यही ना चीज हो जाएगा। अब देखिए दूसरा का क्या है? 5/3। जब हम नीचे रखेंगे 3 रखेंगे, और जो नीचे रखेंगे तो ये क्या होगा? ऊपर, इसके ऊपर जाएगा तो क्या है? ये भी गुना हो जाएगा। तो -10 यहाँ गुना हो गया तो गुना कर लिए। अब यहाँ करेंगे, देखिए तीसरा क्या है? अब देखते हैं ये दोनों को करके, ये तो कट जाएगा। देखिए तो 3 3 का 9, ये तो कटे 5 दूना 10। अब जब ये नहीं कट रहा है, देखिए तो ये कितना हो गया? 1/3 दूना 6 हो गया। अब बराबर कितना है? 1/1 कितना हो गया? -6 हो गया। -6 हो गया। हाँ, अब तो कहिएगा सर ये तो बराबर नहीं है। ये भी क्या है? बराबर नहीं है। A1 A2 के बराबर है? देखिए तो बिल्कुल नहीं है। कहां से बराबर लौक रहा है? देखिए तो, हाँ ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, अगर होगा तो अपना मिला लीजिएगा। तो बराबर जब नहीं है तो ये कौन सा फॉलो करना है नियम? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 का फॉलो कर रहा है। जब ये चीज है तो फिर ये क्या हो गया? ये रेखा कौन सा हो गया? जब ये चीज आप देख रहे हैं तो ये रेखा कौन सा हो गया? तो ये रेखा दर्शा रहा है कौन सा हो गया? प्रतिच्छेदी है। कौन सा है? तो रेखा, लिखिएगा, रेखा प्रतिच्छेदी है। रेखा प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी है तथा रैखिक समीकरण का युग क्या हो जाएगा? तब तो रेखा प्रतिच्छेदी है तो लिखिएगा तो, या तथा लिख दिए, कोई बात नहीं, तो लिख सकते तथा। तो रैखिक समीकरण का युग क्या हो जाएगा? तो रैखिक समीकरण का
युग्म, चलिए उग्म यहाँ लिखे, युग्म क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, होगा। ठीक है, ये चीज अपना लिख लीजिएगा, इतना ही चीज हमको लिख देना है, काम क्लियर हो गया। ये वाला देख लेते हैं। अब जब ये वाला फिर क्या करेंगे, a1 का मान निकाल लेंगे। तो a1 का मान कितना है, 5 है। b1 का मान कितना हो गया, -3 हो गया। और c1 का मान 11 है, तो 11 लिख लेंगे। a2 का मान कितना हो गया जी, -10 हो गया। b2 का मान क्या हो जाएगा, देखिए तो b2 का मान 100 है, 6 c2 का मान -22 है। कितना है, -22 है c2 का मान, तो -22 ले लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब फिर इसको हम देखेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। यहाँ जांच लिखना था, लिख लीजिएगा। क्या लिखना था, जांच लिखना था, जांच। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ जांच करना है। फिर जांच करते हैं, जांच करते हैं। क्या जांच करना है, कि संगत है कि असंगत है, तो जांच करते हैं। तो रखेंगे मान 5 बटे कितना, -10, तो -10 रख लिए। बराबर, बराबर का आगे देखते हैं कि है कि नहीं। तो 3/6, तो यही रख लिए। अब क्या करेंगे, देखिए तो अब कितना, 11/-22। अब कहिएगा ठीक है, अब कटाते हैं। 5 दूना 10, एक कहता 3 दूना 6, 11 दूना 22। अब ये चीज कितना आ गया, देखिए तो 1/2 आ गया, सब माइनस में आ रहा है। ये भी कितना आ गया, -1/2 आ गया। ये भी आ गया -1/2 आ गया, और ये भी आ गया -1/2 आ गया। माइनस है जी, यहाँ देखिएगा माइनस है, -1/2 आ जा रहा है। तो ये क्या है, इसके बराबर ये हो जा रहा है, इसके बराबर ये हो जा रहा है। जब ये सब बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि कौन सा रेखा है। तो कौन सा रेखा है, आपको बताए हैं, ये कौन सा रेखा है, तो संपाती है। कौन सा है, संपाती है। तो रेखा कौन सा हो जाएगा जी, ये वाला फॉर्मेट किसको अपना रहा है, तो a1/a2 का बराबर b1/b2 का, ठीक है, b1/b2 का बराबर c1/c2 का फॉर्मेट अपना रहा है। जब ये फॉर्मेट अपना रहा है, तो कह सकते हैं कि रेखा कौन सा हो जाएगा, और कह सकते हैं कि रेखा कौन सा हो जाएगा, तो रेखा ऑलरेडी संपाती हो जाएगा। संपाती, रेखा संपाती होगा। और तो युग्म कौन सा हो जाएगा, जब रेखा संपाती है तो युग्म कौन सा हो जाएगा, तो युग्म, वही रैखिक समीकरण का युग्म लिखिएगा। युग्म, युग्म संगत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संगत, गत होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम लोग लास्ट वाला देखेंगे, इसको खत्म करेंगे। चलिए, तो इसको भी क्या करेंगे, a1 का मान निकाल लेते हैं। 4/3 है, तो 3 ले लेते हैं, 4/3। b1 का मान कितना है, 2 है, 2 ले लेते हैं। c1 का मान कितना है, 8 है, तो 8 ले लिए। यही चीज कर रहे हैं सब में, एक प्रोसेस हम लोग उन सब में करते जा रहे हैं। अब देखिए a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 का मान 2 है, तो 2 ले लिए। b2 का मान क्या हो गया, 3 है, तो 3 ले लिए। और c2 का मान क्या है, तो 12 है, तो 12 ले लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी यहाँ तक। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं, क्या करेंगे, जांच कर लेते हैं। जांच, क्या करेंगे, जांच, जांच करते हैं। क्या जांच करना है, कि ये संगत है या असंगत है। तो हम क्या करते हैं, फिर रख लेते हैं मान। तो 4/3, अब 4/3 रखेंगे, बट्टा में क्या, a1/a2 करेंगे, तो ये 2 यहाँ गुना हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब 2/3, b1/b2 करेंगे, 2/3, c1/c2 कर लेते हैं। अब नहीं, यही 2 को देख लेते हैं, तो कितना हो गया, देखिए तो पहले 2 दूना 4, ये तो है। अब आगे भी देख लेते हैं, 8/12, ये चीज न दिया है। जब अब देखिए तो यहाँ कह रहा है कि 2/3 है,
बराबर इसके बराबर 2/3 आ गया, लेकिन 4 दूनी 8, 4 तियाई 12, ये भी बराबर आ गया कितना, 2/3। अब देखिए तो ये वाला चीज हम कहीं तो आपको दिखाए थे, यही वाला चीज देखिए, कहती है 2/3 ये भी आ गया, 2/3 जब ये भी आ गया, 2/3 ये आ गया, तो ये कौन सा रूप को दर्शा रहा है, तो A1/A2 का बराबर B1/B2 का बराबर C1/C2 का। तब कह सकते हैं कि रेखा कौन सा होगा, तो रेखा हो जाएगा यही वाला संपाती। पाती कौन सा रेखा हो जाएगा, संपाती रेखा हो जाएगा। संपाती रेखा संपाती होगा तो युग्म कौन सा हो जाएगा, हाँ रैखिक समीकरण का युग्म, युग्म कह सकते हैं कि आपका हो जाएगा संगत। संगत संगत होगा, ठीक है, यही चीज देना है। चलिए ये वाला समाप्त हुआ, जल्दी उतारिए कि हम लोग आगे वाले में बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम इसका जो क्वेश्चन है वो नहीं लिखे हैं, तो उस प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए नहीं लिखे हैं कि आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन पढ़िएगा तो खुद में खुद समझ में आ जाएगा। पहले दिया है कि निम्नलिखित समीकरण का युग्मों में से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। अब हमको ये क्या कह रहा है कि आपको समीकरण दे देगा, जैसे पीछे किए हैं संगत असंगत जांच किए हैं, वैसा ही जांच करेंगे। जो संगत मिल जाए, जो समीकरण संगत आ जाए, रेखा क्या हो जाए, संगत या प्रतिच्छेदी हो जाए, या क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाए, चाहे कथित संपाती हो जाए, तो उसको ग्राफ विधि से हमको दिखाना है, ग्राफ खींचकर। तो वही इसीलिए हम नहीं लिखा, तो एक एक क्वेश्चन ले लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर 5 दे दिया है। अब इसका दूसरा दे, कभी भी दो अति देगा, समीकरण देगा 2x प्लस 2y अब बराबर कितना दे दिया है, 10 दे दिया है, ये वाला दे दिया है। तो पहले हम जांच करते हैं। जांच करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। चलिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन लिख लिए। अब क्या करेंगे, इस क्या करते हैं, पहले जांच करने के लिए, दोनों जांच करने के लिए तो A1 A2 का मान निकाल लेते हैं। तो A1 बराबर देखिए तो कितना है, तो 1 है। A2 बराबर, सॉरी B2 B1 बराबर, तो B1 बराबर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो कहिएगा B1 बराबर 1 है तो 1 ले लेते हैं। C1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 है तो 5 ले लेते हैं। अब A2 बराबर कितना हो जाएगा देखिए, तो 2 है तो 2 ले लेते हैं। B2 बराबर 2 है तो 2 ले लेते हैं। C2 बराबर 10 है तो हम क्या करते हैं, 10 ले लेते हैं। अब ये चीज तो आपको ध्यान में आ गया होगा, ये चीज जब ध्यान में आ गया तो इसको जांच करेंगे। तो क्या करेंगे, 1/2 ले लेते हैं, A1/A2, B1/B2 ले लेते हैं, और C1/C2 ले लेते हैं। अब हम कटाएंगे, तो देखिए तो कटाएंगे तो ये नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 5 दूना 10। जांच लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा क्या, जांच, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए क्या, जांच। क्या जांच कर रहे हैं आपको पता होगा, तो जांच जो कर रहे हैं वो पता होगा आपको। तो अब यहाँ देख लेते हैं, तो फिर ये क्या कितना आ गया, 1/2 आ गया, बराबर फिर 1/2 ही आ गया, फिर बराबर कितना हो गया, इसको कटा है तो 1/2 आ गया है। जब ये आए हैं तो ये रेखा कौन सा हो जाएगा, ये रेखा कौन सा दर्शा रहा है, आपको पता होगा कौन सा रेखा दर्शा होगा, ये क्या होगा, संपाती रेखा दर्शा रहा है। कौन सा, जब संपाती रेखा दर्शा रहा था, इसका युग्म क्या होगा, संगत हो जाएगा। तो संपाती रेखा दर्शा रहा है, कौन सा रेखा दर्शा रहा है, संपाती, तो लिखिएगा, तो ये कौन सा हो गया, संगत हो गया। तो जब संगत हो गया बहुआ, इसका युग्म जब संगत हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राफीय विधि से हमको तो हल करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ग्राफीय विधि से इस दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करके देखते हैं। तो ग्राफीय विधि से चलिए हल करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इस दोनों का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट निकाले, समीकरण का कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक निकालना पड़ेगा, जो हम बॉक्स टाइप के प्राप्त करते थे। तो हम देखिए अब शॉर्ट में सिखाते हैं, क्या है कि कितना बार आपको हम हल करके पता किए हैं कि हल करके बताए हैं। तो पहला समीकरण ले लेते हैं। तो पहला समीकरण को बॉक्स यहां ले लेते हैं। देखिए तो एक नंबर समीकरण को, एक नंबर समीकरण कौन है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है। अब हम यहाँ बॉक्स ले लेते हैं, इसका बॉक्स यहाँ पर ले लेते हैं। ध्यान से यहाँ पर एक जगह कहीं ले लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो मेटकाने में। यहाँ पर ले लेते हैं पहले नंबर का बॉक्स। बढ़िया से बॉक्स बने जी। इसमें x ले लिए, इसमें y ले लिए, पहला समीकरण का है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर रख कर देखेंगे, आपको पुट करने के लिए बता दिए हैं तो हम डायरेक्ट रखते हैं। देखिए तो अब जब हम x के जगह पर 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, x के जगह पर 0, तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया, यही ना आ जाएगा। और जब हम y के जगह पर 0 रखेंगे तो x का मान मेरा 5 आ जाएगा। देख लीजिए ये चीज, x का मान मेरा 5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो ये चीज तो पता चल गया। अब दूसरा देखेंगे, अब दूसरा समीकरण ले लेते हैं। 2 नंबर समीकरण यही ना है, कौन है, 2x प्लस 2y बराबर कितना है, 10 है, तो 10 ले लिए। यहाँ भी बॉक्स को बना लेते हैं। आप मान रख के देख लीजिएगा, अगर यहाँ हम कैसे रख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार मान रख के देखिएगा, सेम चीज है। यहाँ x ले लिए, यहाँ y ले लिए। अब हम क्या करेंगे, जब x y ले लिए तब मान पुट करेंगे। मान लीजिए अगर आप x के जगह पर 0 रखिएगा तो y के जगह पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आएगा y का। और जब y के जगह पर 0 रखिएगा, x के जगह पर 5 आ जाएगा। जब यहाँ चीज देख लिए तो अब क्या कीजिएगा, अब यहाँ पर देख लीजिए तो क्या कह रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर दर्शा देंगे। तो ग्राफ पर दर्शाने के लिए हम लोग आगे चलते हैं, इसको साफ करते हैं तब पता चलेगा ग्राफ पर, ठीक है ना। चलिए बुका, देखिए आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार दिया रहेगा। इसका आपके कॉपी में, अपना कॉपी में बनाइएगा, यहाँ पर नहीं बनाना है, ठीक है ना। हम बोर्ड पर बताते हैं कि आपके लिए। देखिए तो कह रहा है, तो हमको क्या करना है, संगत को दर्शा देना है यहाँ पर। तो संगत को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो देख लेते हैं क्या है। जब संगत को दर्शाते हैं तो हम तो पहले ही बोले हैं कि ये समपाती रेखा है। कौन सा रेखा है, समपाती है। जब समपाती है तो संगत होगा ही होगा, युग्म, इसका युग्म संगत होगा ही होगा। जब युग्म संगत होगा तब ग्राफ खींचना पड़ रहा है, तो ग्राफ खींच दिए। अब चलिए मान रख कर ना यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं। अब क्या करते हैं, जब x के जगह पर 0, जब x की जगह 0 तो यहीं पर 0 आएगा, तो y में कितना आ जाएगा, तो y में मेरा 5 चला जाएगा। अब कह रहा है कि y के जगह पर 0, तो y के जगह पर 0 रखेंगे तो x में क्या चला जाएगा, 5 चला जाएगा, तो यहीं पर आएगा। तो ये दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे स्केल से। तो चलिए स्केल का यूज कर लेते हैं। ये मेरा स्केल है, आप अपना स्केल का यूज कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये वाला मिला लिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए ग्राफ में। ग्राफ में जब टेढ़ा हो जाएगा तो नंबर काट लिया जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या था, इसका कोऑर्डिनेट था 5 पर 0, और इसका कोऑर्डिनेट कितना था, 0
और 5 था, यही ना था। अब दूसरा समीकरण में चलते हैं। यहाँ 2 नंबर के तो 2 नंबर में क्या कह रहा है देखिए, 2 नंबर का जब x के जगह पर 5 या 0 रखेंगे तो y के जगह पर 5 फिर इसी पर आ गया, और जब y के जगह पर 0 रखेंगे तो x के जगह पर 5 फिर इसी अथी पर आ गया। जब इसी बिंदु पर आएगा तो इसी बिंदु पर हम चिन्ह पार लेंगे फिर। तो जब एक दूसरे पर जब जाता है तो वो संपाती कहलाता है। जब संपाती कहलाता है ये तो ये क्या हो जाएगा, इसका युग्म संगत हो जाता है। क्या कहते हैं, युग्म संगत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ग्राफ इसका कैसा आ गया, इसका ग्राफ ऐसा आ गया। फिर इसके ऊपर भी क्या पड़ेगा, एक और चिन्ह पड़ेगा, तो हम ब्लैक से कर दे रहे हैं ताकि आपको यही जा रहा है रेखा जी, ध्यान दीजिएगा, ये भी रेखा इसी के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, दूसरा का रेखा है जो इसके ऊपर से गुजर रहा है, तो वही हो गया संगत। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेखा कौन सा हो जाएगा, लिखाइएगा इसका रेखा, इसका रेखा, रेखा क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। कथी होगा, पाती है तो युग्म रैखिक समीकरण का युग्म लिखिएगा, वही चीज फिर से लिख देना है। रैखिक समीकरण का युग्म क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा से पढ़ाए थे, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी था। चलिए इसको जल्दी उतारिए कि आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बराबर 16 दिया है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण का 2 है। अब हम इसको देख लेते हैं, क्या करेंगे, जांच कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करने का, a1 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान कितना हो गया 1, a2 का मान सॉरी b1 का मान, b1 का मान आपका हो गया -1, और c1 का मान हो गया 8, तो 8 लिख दिए। a2 का मान आपका 3 हो गया तो 3 लिख दिए। b2 का मान देखिए तो -3 है तो -3 लिखिए। c2 का मान कितना है 16 है तो 16 लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जांच कर लेते हैं। तो जांच लिखेंगे, जांच, तो जांच क्या करना है कि संगत है कि असंगत है। हम मान रख के देखते हैं। 1 बटा कितना रखेंगे 3, ये भी कितना हो गया -1 बटा -3 हो गया। ये कितना हो गया 8 बटा 16 हो गया। अब कटा छटा कर लेते हैं, तो ये माइनस से ही माइनस गया, 8 दूना कितना हो गया 16 हो गया। अब देखते हैं क्या आया है मेरा, तो 1 बटा 3 तो आइए गया है, ये भी क्या हो गया 1 बटा 3 आ गया, माइनस माइनस कटा है, लेकिन ये कितना आ गया 1 बटे 2 आ गया। तो ये बराबर, सॉरी काट दी, ये बराबर है, लेकिन ये क्या है बराबर नहीं। ये कौन सा फॉर्मेट को दर्शा रहा है, तो आप कहिएगा ना कि सर ये वाला a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, कितना b1 बट्टे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2 का फॉर्मेट को दर्शा रहा है। जब इस फॉर्मेट को जब दर्शा रहा है तो आप क्या कहिएगा, सर ये तो ऑलरेडी क्या है समानांतर है। क्या है, समानांतर रेखा है। जब समानांतर रेखा है तो ये क्या, इसका युग्म क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा कि ये इसका युग्म, डायरेक्ट लिखिए, लिखिएगा इसका युग्म क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। होगा, आपको नहीं विश्वास होगा तो अपना ग्राफ खींच लीजिएगा, ग्राफ खींचिएगा समानांतर आएगा, मतलब क्या होगा एक दूसरे के पैरेलल जाएगा, कभी कट भी नहीं करेगा कहीं जाएगा। ठीक है ना। जब बोला है कि असंगत है तो इसका ग्राफ हमको नहीं खींचना है, जो संगत है उसी का ग्राफ खींचना है। हम इसका ग्राफ नहीं खींचेंगे, हम यहीं पर छोड़ देंगे इसको। ठीक है, मेरा ये भी सॉल्व हो गया। अब तीसरा नंबर में हम लोग चलते हैं, जल्दी इसको उतारिए। चलिए हो गया होगा।
3 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या दिया है, 3 नंबर आपका दे दिया है 2x प्लस वाई बराबर 6 है, 2x प्लस वाई बराबर 6 है। इसका दूसरा दिया 4x माइनस 2y बराबर 4, 4x माइनस 2y बराबर 4। ये समीकरण आपका ये 1 ये 2 हो गया। जब दे दिया है तब क्या करेंगे, फिर इसको जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए a1 का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो 2 आ जाएगा, b1 का मान 1 आ जाएगा, c1 का मान कितना हो जाएगा, c1 का मान 6 हो जाएगा। अब a2 का मान 4 है तो 4 लिखिएगा, b2 का मान क्या है, b2 का मान -2 है तो -2 लिखिएगा, c2 का मान 4 है तो 4 लिख लीजिएगा। अब हम जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच तो लिखेंगे, जांच लिखेंगे, क्या जांच करना है, संगत है या असंगत है। तो देख लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, रखते हैं a1 बटा a2 के फॉर्म में रखते हैं, तो 2 बटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, b1 बटा b2 1 बटे -2 है तो -2 लिख दिए, और c1 बटा c2 तो 6 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी 6 बटे कितना आ गया, ये 4 आ गया, तो 4। अब 2 दूना क्या होगा, 4 आ जाएगा, माइनस तो कटेगा नहीं, जब नहीं कट रहा है तो देखिए तो पहले ही चीज में अब ये तो कट जाएगा, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ये किस वाला फॉर्म को दर्शाया था, एक तो आ गया 1/2 बराबर है 1/-2 के, बिल्कुल नहीं, तो ये सर ये तो आ ही नहीं रहा है, तो 1/2 यहाँ है तो 1 यहाँ 2 रहता तभी ना बराबर, यहाँ ऑलरेडी माइनस दे रहा है, जब माइनस दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्म को दर्शाएगा। कौन वाला फॉर्म को देखिए, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 का, यही वाले फॉर्मेट को अपनाएगा। जब ये वाले फॉर्मेट को अपनाएगा तो आप जानते हैं कि ये कौन सा रेखा होगा, तो कहिएगा कि आप क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, और जब प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसका युग्म क्या हो जाएगा, इसका युग्म संगत हो जाएगा। ठीक है, तो संगत हो जाएगा, तो देख लेते हैं, जब प्रतिच्छेदी रेखा है तो युग्म क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, तो युग्म इसका युग्म संगत है। जब संगत है तो इसको आपको ग्राफीय विधि से दर्शाना पड़ेगा बुआ कौन हालत में। तो हम क्या करेंगे, पहला समीकरण ले लेंगे और उसका पहला बॉक्स बना लेते हैं, देखिए ये वाला, यहाँ x यहाँ y, पहला समीकरण का। तो देखिए पहला समीकरण कौन सा है, यही ना, पहला समीकरण आपको लिख देते x प्लस 2x प्लस वाई बराबर 6 है। अब कहिएगा जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर मेरा 6 प्राप्त हो जा रहा है, और जब y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर कितना रखे हैं 0, तो x बराबर आपको 3 प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिएगा आप डाल के, सिंपल सा है, देख लीजिएगा। अब समीकरण 2 के लिए बॉक्स बना लेते हैं, समीकरण 2 के लिए बॉक्स बना लेंगे, यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया। अब समीकरण 2 कौन सा है, देख लीजिए आप, समीकरण 2 आपका 4x माइनस 2y बराबर कितना है 4 दे दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे मान पुट करेंगे, जब मान पुट करेंगे देखिए तो अब कहिएगा सर मान पुट कर दिए, तो मान पुट कर, जब x बराबर हम 0 लेते हैं तो मेरा y बराबर -2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, y बराबर -2, आप रख के देख लीजिएगा। जब हम y बराबर 0 ले लेंगे बुआ तो मेरा x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही आपका अथी आएगा सोल्यूशन, आप करके देखिएगा अपना, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका ग्राफ खींच लेते हैं, 2 नंबर का बॉक्स है, तो इसका ग्राफ खींचने के लिए पहले इसको साफ कर लेते हैं। चलिए बुआ देखिए, कुछ इस प्रकार आपका ग्राफ इसका दिया रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, अब पॉइंट हम रख के देखेंगे कैसे इसका ग्राफ कट रहा है।
पहला में चलिए, जब x बराबर आप 0 रखिएगा तो 0 यहाँ पर डालिएगा, तो x बराबर 0 रखिएगा तो y बराबर मेरा 6 जा रहा है, लेकिन प्लस में जा रहा है तो प्लस में ऊपर जाते हैं तो यहाँ आ गया। और y जब x बराबर कहते जब y बराबर हम 0 रखे हैं तो x बराबर मेरा कितना गया 3, प्लस 3 आया तो इधर प्लस में जाते हैं। चलिए अब इस दोनों पॉइंट को हम मिला लेते हैं। क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को हम मिला लेते हैं। तो देखिए इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या क्या आ रहा है, देखिए तो कुछ इस प्रकार कटेगा। देखिए बिंदु को काटेगा, ये कितना हो गया 0 और 3, सॉरी ये हो गया 3 और 0। इसका कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और 6, यही आएगा। अब दूसरा समीकरण का चल लेते हैं। दूसरा समीकरण का अर्थ कर रहा है कि जब x बराबर 0 रखिएगा तो y बराबर -2 आ जाएगा। तो x बराबर 0 तो y बराबर -2 यहाँ आ गया। और जब y बराबर क्या रखिएगा 0 तो x बराबर 1, तो y बराबर जब 0 रखते हैं तो x बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा, ये वाला। जब 1 आ गया तो अब इस दोनों को हम मिला लेते हैं। देखिए कैसे मिलाएंगे, तो कुछ इस प्रकार हम मिला लेते हैं। आपका ग्राफ हो गया। देखिए कुछ इस प्रकार मिलाएंगे। जब मिला रहे हैं आपको पहले ही बोले हैं कि बउआ ये कौन सा है, प्रतिच्छेदी है रेखा, एक दूसरे पर कट कर रहा है। यहाँ देखिए तो एक दूसरे पर कट कर रहा है, तो इसका पॉइंट हो गया कितना 0 और -2, और इसका क्या हो गया 0, इसका हो गया 1 और 0। ठीक है ना, यही आपका ग्राफ आ गया। चलिए आप जल्दी उतारिए कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, 4 नंबर क्या कर, देखिए कौन सा क्वेश्चन 4 नंबर का 2x -2y बराबर कितना दे दिया, देखिए तो 2 दे दिया। और उसके बाद दे दिया 4x ना 4x -4y बराबर दे दिया आपका इसका 5 दे दिया, यही दिया हुआ। मान लीजिए इधर उधर होगा, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण है सेम दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जांच कर लेंगे। जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से सॉल्यूशन लिखेंगे, I1 का मान निकालेंगे। A1 का कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, B1 का -2 हो जाएगा, C1 का 2 ही हो जाएगा, A2 का 4 हो जाएगा, B2 का कहिएगा B2 का -4 हो जाएगा, C2 का कितना हो गया 5 आ गया। आ गया, तो अब क्या करेंगे जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, मान रख दर्शाते हैं पहले फॉर्मेट में। जांच कीजिए, जांच क्या करना है, संगत है कि असंगत है। तो क्या करेंगे रखेंगे मान, तो 2/4 इतना, ये कितना -2/-4, ये आ गया 2/5 आ गया। अब हम काट छाट कर लेते हैं, तो 2 दूना 4, ई माइनस गया, 2 दूना ये भी 4, ये तो कटेगा नहीं। तो ये कौन सा रूप में आ गया, देखिए तो 1/2 आ गया, ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया, लेकिन ये कितना है 2/5 है। तो ये बराबर हो गया, लेकिन ये नहीं बराबर है। कथी कर रहा है, तो ये कौन रूप को दर्शा रहा है, देखिए तो यही वाला रूप को दर्शा रहा है, A1/A2 का बराबर B1/B2 का नॉट इक्वल टू C1/C2 का। इस रूप को दर्शा रहा है ना, तो जब इस रूप को दर्शा रहा है तो इसका ये कौन सा रेखा हो गया, तो ये तो समानांतर रेखा हो गया। जब समानांतर रेखा है तो इसका युग्म असंगत हो जाएगा। तो लिखिएगा इसका युग्म, अतः लिख सकते हैं, अतः इसका युग्म क्या है संगत, असंगत में सॉरी असंगत है, असंगत होगा। क्यों होगा आपको रीजन बता ही दिए। ठीक है ना, चलिए तो इसका ग्राफ हम ऑलरेडी खींचेंगे नहीं क्योंकि असंगत है। चलिए यहीं तक छोड़ देंगे, जल्दी उतारिए कि आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ भाषा पर आधारित है, उसको देख लेते हैं और फिनिश करते हैं। चलिए बुआ, ये वाला क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है। ये बहुत आसान है, थोड़ा सा माइंड लगाना है और कुछ है नहीं। कह रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है जी,
4 मीटर अधिक है, तो अर्ध परिमाप 36 है, तो इसका बीमा ज्ञात कीजिए। पहले हम एक बाग बना लेते हैं आयताकार। ये कुछ इस प्रकार आपका बाग है, क्या है, कुछ इस प्रकार आपका बाग है, समझ लीजिए ये क्या है, बाग है। लिख दीजिए इसको बाग, बाग नहीं बाग, बाग मीन्स बगीचा, गार्डन, या इसको बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं आप, कहते हैं ना कि वहां घूमने जाने के लिए, भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, बगीचा में घूमने जाने के लिए। चलिए, तो पार्क समझ सकते हैं आप, पार्क मॉडर्न, जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसका बोलते हैं पार्क, ठीक है। तो एक बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। अब मान लीजिए ये तो लंबाई है, कौन सा, ये तो लंबाई हो गया, ये क्या हो गया जी, चौड़ाई हो गया बाग का, समझ गए होंगे। लंबाई कौन है, ये वाला। अब देख लेते हैं, हमको पता ना ना कि लंबाई कितना है चौड़ाई कितना है, मालूम तो है नहीं, सूर्य बोला है कि कितना है, अधिक है। हम जब मालूम नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं जी, पहले तो सॉल्यूशन लिखते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो चीज मालूम नहीं रहता है मान लेते हैं। तो लिखिएगा, माना कि, क्या लिखिएगा, माना, सॉरी, ठीक है ठीक है, माना कि बाग की जो पहले दिया रहता वही लिख लेते हैं, लंबाई x है, क्या है, x है, x मीटर है, तथा तथा उसकी चौड़ाई क्या मानेंगे जी, उसकी, बढ़िया से इसको लिखिए, उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगा। तो कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने वाला चीज है, कह रहा है कि जब चौड़ाई कितना है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो जब 4 अधिक है तो क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं, तो x + 4 मीटर हो जाएगा, में कम रहता है उसी में ना जोड़ते हैं। तो ये हो गया चौड़ाई इसका, लंबाई हमारा x मीटर हो गया, तो चौड़ाई क्या हो गया, x + 4, क्योंकि कह रहा है कि 4 अधिक है, यहाँ ध्यान दें। तो अर्ध परिमाप कितना दे दिया है, लिखा है, देखिए, तो यहाँ लिखिएगा, इसलिए अर्ध परिमाप, किसका अर्ध परिमाप है, तो बाग का अर्ध परिमाप है, किसका है, सॉरी, क्या था, बाग का। अर्ध परिमाप किसका बोल रहा है, बाग का अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा जी, तो अर्ध मतलब आधा, तो ये क्या है, परिमाप के आधा हो जाएगा, परिमाप के आयतन बराबर कथी, परिमाप के आधा हो जाएगा, आयताकार, कथी आयताकार, मतलब आयत के अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा इसका, यही तो बाग जो आयताकार है, क्यों है आयताकार है, तो हम लिख सकते हैं ना अर्ध परिमाप, यही चीज में लिख सकते हैं, आयत का अर्ध परिमाप। जब हम ये चीज लिख सकते हैं तो यहाँ लिखेंगे ना, तो आयत का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कि आयत का परिमाप बराबर परिमाप बट्टे, तो ये बट्टे क्यों दे रहे हैं सर, तो बट्टे देंगे तभी ना आधा होगा, परिमाप का अधीन होगा अर्ध परिमाप, आयत का परिमाप अर्ध परिमाप का अधीन होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आधा का मतलब 2 होता है, 1/2 होता है, 2 लिख दी। तो अब यहाँ इसका फॉर्मूला होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है जी, तो कहिएगा 2 इंटू लंबाई प्लस क्या आ जाता है, चौड़ाई, यही होता है, क्या होता है, यही फॉर्मूला आता है, और नीचे जो बट्टा है वो बट्टा तो देंगे ही, जब बट्टा देंगे तो ये 2 से ये 2 कट गया, बच गया क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई बच गया। जब लंबाई प्लस चौड़ाई बच गया तो देखिए, तो अर्ध परिमाप कितना दे दिया है, तो अर्ध परिमाप ऑलरेडी 36 मीटर दे दिया है, कितना दे दिया है, 36 मीटर।
जब 36 मीटर दे दिया है तो यहाँ तो लंबाई भी मेरा पता चल गया है, चौड़ाई भी पता चल गया है। तो 36 मीटर बराबर कितना हो जाएगा लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर x हो जाएगा। मीटर उटर अपना बाद में दर्शाते रहिएगा। चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा x प्लस, यहाँ x प्लस 4 दे दिया तो 4 लिख लेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो लिखेंगे 36 मीटर बराबर हो जाएगा, देखिए तो x और उसका कोष्ठ तोड़ेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसलिए 36 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए इसके ऊपर, जब इसके ऊपर क्या लिखिएगा तो यही चीज वो लिखिएगा। देखिए तो 36 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो 2, यही ना 2x प्लस 4 है। अब 4 को इधर भेजेंगे, तो जब 4 को इधर भेजेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो 2x बराबर हो जाएगा 36, अब माइनस कितना हो जाएगा 4। इसलिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा तो 34 आ गया। सॉरी जो घटेगा ना, हाँ घटेगा तो कितना आ गया 32 आ गया। इसलिए x बराबर मेरा कितना आ गया 32/2 आ गया, कट जाएगा 16 मरतर में। जब x बराबर मेरा कितना आ गया 16 मीटर मेरा आ गया। तो कहिएगा ना जब x हम क्या माने थे लंबाई, तो लंबाई मेरा कितना आ गया जी, तो यहाँ लिखेंगे जब लंबाई 16 मीटर है, सही ना चीज है, लंबाई जब 16 मीटर है तो मेरा चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई यही ना हम माने थे, देखिए तो चौड़ाई यही था x प्लस 4 था। देखिए तो चौड़ाई x प्लस 4 मीटर था। जब लंबाई 16 मीटर है चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो x प्लस 4, तो x के जगह पर कितना रखेंगे 16, 16 प्लस 4 बराबर कितना हो गया 20, तो ये 20 मीटर हो गया। तो क्या हो गया, ये बीमा प्राप्त हो गया ना, ये 20 मीटर हो गया। ये वाला जो है, जो चौड़ाई है 20 मीटर हो गया और लंबाई कितना है 16 मीटर, तो मेरा बीमा प्राप्त हो गया कौन कौन, तो 16 और चौड़ाई कितना हो गया, तो ये लिख दीजिएगा, लिखिएगा यहाँ। अतः बाग का लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 16 मीटर तथा चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा जी 20 मीटर। आपको प्राप्त हो गया, ध्यान से इसको उतारिए।